ये विद्यालय 25 वर्ष अपने गौरवशाली और श्रम से, संसाधन से इस विद्यालय को यहाँ तक आप सबने पहुँचाया। आज उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह आयोजित है। इस अवसर पर भारत के सेना के मुख्य अतिथि के रूप में जनरल श्री जितेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित गुरुदेव आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, इस अवसर पर उपस्थित कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय अतिथि श्री सहदेव सिंह जी, श्री राकेश उपाध्याय जी, डॉक्टर कुमार विजेंद्र जी और डॉक्टर कुमारी अर्चना। आप इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और आपके तीक्ष्ण बुद्धि ने, आपके परिश्रम ने इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अपने बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, इस विद्यालय की पूरी प्रबंध समिति में जो विभिन्न पदों पर हैं, उन सबका, और जो आज हैं, जो पहले दुनिया में और आज नहीं है, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उसका विस्मरण नहीं हो सकता। आगे वाली पीढ़ियां करती रहेंगी और आज भी भावपूर्ण स्मरण उनका विद्यालय ने किया है। इस अवसर पर मैं सबका अभिनंदन करता हूं और उन विभूतियों को भी स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं। देवियों, सज्जनों, शिक्षा पद्धति अपने देश में चिरंतन और पुरातन रही। यह देश सबसे पहले सभ्यता का गवाह बना। सभ्यता इंसान सभ्य होना इसी धरती से प्रारंभ किया था। स्वाभाविक रूप से शिक्षा और शिक्षा पद्धति का जन्म भी यही हुआ, वह पद्धति भी यही जन्मी और यहाँ से दुनिया के कोने कोने में गई। हमने इंसानों को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, हमने इंसानों को सभ्य बनाया और इसके कारण भाव और भावपूर्ण उन भावनाओं के कारण एक चित्ती का जन्म हुआ, जिसने इस भौगोलिक भूखंड को धरती पर जो देश के रूप में थे, जो द्वीप के रूप में थे, वो राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया। तो व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र इस प्रकार से जन्म लेता है। इस प्रक्रिया को सारी दुनिया ने इसी धरती से देखा, इसी धरती से जाना। इसलिए शिक्षा के महत्व को इस धरती को ही उजागर करने में, इस धरती को ही उकेरने में, इस धरती को ही इसको गंभीरता से महत्वपूर्ण ढंग से लेने में और ये श्रेय जाता है। देवियों, सज्जनों, आज की जो शिक्षा पद्धति है, हम निकाले की शिक्षा पद्धति से अब बाहर आ कोशिश की गई वह शिक्षा पद्धति थोपने की जो यूरोप से आई थी और हमें गुलाम बनाने के लिए
और गुलामी को हम कबूल कर लें, मानसिक रूप से गुलाम, अगले चले भी जाए तो भी हम और वैसी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ, लेकिन आपने मुझसे लिए हैं और उसमें सुधार हुआ। यह विद्यालय अब उस मुकाम पर है जहाँ प्लस टू चलता है जुमलो अपना ये विद्यालय सारी उसकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा, यानी बिल्कुल क्लास 1 से लेकर के 10 और 10 के 10+2 अब यह आगे एक छलांग लगाने के लिए यह विद्यालय तैयार है और मैं समझता हूं कि उसमें अब और समय नहीं लगने वाला है। आपने जिस परिश्रम के साथ, जिस योग्यता के साथ और जिस लगन और विश्वास के साथ काम किया है उसके परिणाम भी सामने दिखाई पड़ते हैं। कला शिक्षण के शिक्षण पद्धति में कला, साहित्य और विज्ञान का जो संगम वह दिखाई पड़ना चाहिए, वो आपके यहाँ वो दिखाई पड़ रही है। इसलिए आप सभी इस हेतु प्रशंसा के पात्र हैं। आपकी प्रशंसा जितनी की जाए कम होगी। कुछ बातें होती हैं जो तकनीकी तौर पर है, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन तकनीकी तौर पर जो कुछ बातें हैं उन बातों को हमें स्वीकार करना होगा। और भारत की भी शिक्षा पद्धति, भारत की सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है। वो कहते हैं ना कि गलतियां होती हैं, गलतियों में सुधार होता है, अनुभव के आधार पर हम उसमें परिवर्तन करते हैं। कुछ वर्ष पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी। 5 से 8 तक के कक्षा के बच्चे उन्हें रोका नहीं जाएगा तो फेल नहीं होंगे, तो पास करते जाएंगे, आगे की कक्षा में जाते रहेंगे। लेकिन बाद के वर्षों में अनुभव में आया कि नहीं, ये एरर है, क्योंकि जो आदर्श शिक्षा पद्धति की कल्पना की गई थी वह हम नहीं कर रहे। हमने शिक्षकों की जैसी उपस्थिति हुई वो नहीं करा सके। हम नहीं पहचान पाए जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, ये भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। इसको विचार करने का विषय है। सभी बच्चे एक पृष्ठभूमि से नहीं है, उनका जो सामाजिक वायुमंडल है वो भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से उनका मानसिक स्तर, सोचने और समझने का स्तर भी भिन्न भिन्न है, बराबर नहीं है। इसकी पहचान कर लेना और उस पहचान के हिसाब से उन्हें शिक्षित करना, शिक्षा देना, केयर करके जो सामने वो दिखाई पड़े, लोग देखे उससे शिक्षकों की उपस्थिति हम नहीं करा पाए, शिक्षकों की वैसी उपलब्धता भी नहीं हो पाई। तो उस समय जो नो डिटेंशन पॉलिसी हुई थी वो उस आदर्श स्थिति की कल्पना करके हुई थी। सुने रहा है, लेकिन कौन घटनाएं है, आज भी वो घटनाएं विद्यमान है। आज जब गलती हुई तो गलती का सुधार भी अब सरकार ने करने का निश्चय किया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया जाएगा। अब आप 5वीं से लेकर 8वीं तक, 5वीं में 8वीं में फेल होते हैं तो उसमें पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ यह भी निश्चय करना है सरकार को। मैंने भी लिखा है इसको, मैं लिखते रहता हूं, मैंने भी लिखा है कि जो बच्चे फेल कर जाते हैं 5वीं में, 8वीं में, उसके आगे भी 9वीं में भी उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो फिर स्कूल से और कहीं से पास होके जाते हैं। और इसलिए निकाल दिया जाता है कि उनका स्कूल का रिजल्ट खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगा।
तो इसके कारण जो परिस्थितियां इस शिक्षा पद्धति के कारण जो खड़ी होती हैं, उसके शिकार हमारे बच्चे होते हैं, उनका भविष्य होता है। हम उनको उतना काबिल नहीं बना पाए, तो हमारा कसूर है। हमें सोचना चाहिए, ये सोचने का हमारा विषय है, लेकिन हमने अपने ऊपर नहीं लिया, उस पर से निकाल दिया। तो कानून इसके लिए भी बनना चाहिए। वो बच्चे उसी में स्कूल में पढ़े, उन्हें निकाला नहीं गया, पास हो नहीं से पास, और उन्हें पास किया जाए। उनके अंदर जो कमियां हो, उन कमियों को दूर किया जाए। ये स्कूल की जिम्मेदारी हो, शिक्षा पद्धति की जिम्मेदारी हो, कानून की जिम्मेदारी हो। ये मेरे मन में ये बात हमेशा कटौती रहती है। उन बच्चों को निकाल दिया जाता है। इसलिए हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता भी है। और इस विद्यालय के प्रति तो मेरे मन में बराबर अच्छे भाव रहे हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र जागृति, राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम और इसके विद्यालय के शिक्षण दिखाई पड़ता है। तो जो निर्माण होता है, जो यहाँ के बच्चे निकलते हैं, वो अंग्रेजी, हिंदी यानी साहित्य, विज्ञान, कला सब दृष्टि से, और उन्हें पारंगत बनाने का प्रयास होता है। ये आप सबने इसको हमने देखा। हम मिशन के स्कूल में भी जाते हैं, हमने ऐसा प्रयास नहीं देखा। वहां मेरा मन उदास हो जाता है वहां जाकर। शिक्षा कैसी, यह भी एक विषय। शिक्षा कैसी, यही रटाया जा रहा है, जो रोजगार भी रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बताया है शिक्षा कैसी, जो ज्ञान दिलाए। शिक्षा ज्ञान के लिए, और जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया बेरोजगार रहेगा, सवाल नहीं पैदा होगा। ये मोटो रहना चाहिए, अंतिम उद्देश्य रहना चाहिए, ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ज्ञान। उस ज्ञान को महत्व हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति में दिया गया है। तो मैं इस विद्यालय के पठन पाठन में, विद्यालय के पठन पाठन का जो बाकी उससे जुड़े जो कार्यकलाप है, उसकी जो जानकारी मिलती है, तो उसकी झलक मिलती है। आपका प्रयास ये रहता है, इसलिए आप सबका अभिनंदन है। आप सबने ऐसे विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, और मैं समझता हूँ कि आपके विद्यालय है, जैसे स्वामी दयानंद जी ने जिन विद्यालयों की स्थापना की, उन विद्यालयों में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो देख करके मन थोड़ा प्रसन्न होता है, मन को शांति भी मिलती है कि हम अकेले नहीं, ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं। और इस शिक्षा और शिक्षक पद्धति के माध्यम से हम एक सबल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उस भूमिका में आप सब आरा में जो देखते हैं, तो यहाँ आप अग्रणी हैं। इसलिए, और मैं आपका प्रतिनिधि भी हूँ, आपके परिवार का भी हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता रहा है। लेकिन ईमानदारी से मैं कहूँ तो आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, आपने स्वयं किया है। आपने स्वयं के प्रयास से इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाया है, और आपने हमको आज तक कुछ कहा भी नहीं है। इस विद्यालय में मैं आया हूं, आपने पहले भी बुलाया है। तो आपका परिश्रम और आपकी शिक्षा पद्धति, पठन पाठन का जो आपने व्यवस्था दी है, की है, आपके शिक्षक और इस विद्यालय की जो प्रबंधकारिणी समिति है, उसमें जो लोग हैं,
सब लोग एक मन से, एक विचार से और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में और प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाने में, उन्हें अवसर प्रदान करने में आप लगे हुए हैं। और हम इन बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, आप निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। मन हमारा प्रसन्न होता है जो विद्यालय बिल्कुल प्रारंभ से, पहली क्लास से, पहली कक्षा से और 10+2 तक पढ़ाई, और उस अभिभावक को कोई चिंता नहीं, जब वहां दे दिया तो अब वो +2 करेगा। उसके बाद आज इस अवसर पर 25 वर्ष रजत जयंती आप मना रहे हैं। इच्छा तो थी कि स्वर्ण जयंती भी आपका देख लूं, लेकिन मनुष्य की इच्छा का कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं नहीं देख पाऊं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां देख, इसलिए मेरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका विद्यालय, आपका और समाज के सभी वर्गों के और सहयोग से और यह विद्यालय आगे बढ़ा है, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह प्राप्त होता रहे। निरंतर आप प्रगति के मार्ग पर और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिनंदन है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम उन विभूतियों को पुनः एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए, जिन्होंने इस विद्यालय को खड़ा करने में और अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था, तो अपनी बात पे ही समाप्त करता हूँ। और विशेष रूप से तो हमारे मन में तो एक बात थी कि नहीं, जनरल के साथ बैठना है इनको बगल में, तो आपने जनरल के साथ हमको बैठाया। इसलिए प्राचार्य महोदया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये अवसर उपलब्ध कराया। और हमारे गुरु आचार्य जी तो निरंतर अहर्निश वहाँ लगे हुए हैं समाज के निर्माण में, और उनका योगदान जारी रहता है। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। इस अवसर पर हमारे कर्नल साहब की जो सामाजिक गतिविधि है, अक्सर यह देखा जाता है कि सेना के और सेना से जो संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसी में सेना के अधिकारी अक्सर ज़्यादा रुचि लेते हैं। उनके साथ ये बात नहीं है। सभी क्षेत्र, विविध क्षेत्र में जो समाज के हैं, उन सभी क्षेत्रों में उनकी रुचि है और वहाँ भाग लेते हैं। तो उनकी सक्रियता देखकर ये लगता है कि मनुष्य कभी जो है ना, कहा जाता है कि सेवा काल में रहा तो रिटायर्ड हो गया तो सेवानिवृत्त है। लगता ही नहीं कि वो सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए कर्नल साहब, आपको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मन के अंदर ये बात आती है पैदा कि नहीं, जीवन भर कुछ न कुछ करते रहना है और करते करते ही सबको प्रणाम करना है। इसलिए आपने यह सब जो है, इन महान विभूतियों को अपने यहाँ आपने बुलाया है और इस अवसर पर हमें भी आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। भारत माता